हरे कृष्णा भक्तों। 18 जुलाई से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है और इस पुरुषोत्तम मास में हमें जो भी कार्य करते हैं उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और ये कैसे इन्वेंट हुआ इत्यादि। भक्तों, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के लिए से तपस्या की थी और उनसे वरदान मांगा था कि वे न दिन में मरे, न रात में मरे, न घर के अंदर मरे, न घर के बाहर मरे। इसी तरह उसने यह एक वरदान भी मांगा था कि वे 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरे। तो भगवान ने फिर 13वां महीना उसको मतलब उद्धार करने के लिए इन्वेंट किया, जिसे अधिक मास बोला जाता है। अब ये जो अधिक मास था, जब भगवान ने उसका उद्धार कर दिया तो उसके बाद जितने भी देवी देवता होते हैं और जितने भी मतलब जो मास होते हैं, जो मंथ्स होते हैं, वो उनको नेग्लेक्ट करते हैं, वो उनको अवॉइड करते हैं और फिर उनको मल के मास के नाम से बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि किसी मल का मतलब है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अवॉइड करने लायक है, जो कि एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। ये सुनकर जो होता है ये पुरुषोत्तम मास, वो बहुत दुखी हो जाता है और वो भगवान की शरण में जाता है, भगवान के पास जाता है। फिर वहाँ भगवान उसे कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें अपना प्रिय नाम पुरुषोत्तम देता हूँ। तो पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। और पुरुषोत्तम मास जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करता है। 3 साल में पुरुषोत्तम मास एक बार आता है और अभी जो पुरुषोत्तम मास है ये 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भक्तों, हम इस पुरुषोत्तम मास में कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है और कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसका हमें हज़ारों लाखों गुना फल मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें इस पुरुषोत्तम मास में करनी चाहिए वो है अधिक से अधिक जप। हम अगर मान लो 2 माला करते हैं तो हमें 4 करनी चाहिए, 4 करते हैं तो 6 करनी चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा हो सके हमें उतने ज़्यादा जप करना चाहिए, हमें उतनी भक्ति मिलेगी और इतना ही अच्छा हमारे लिए वो स्पिरिचुअली होगा। पॉइंट नंबर 2, हमें तुलसी आरती करनी चाहिए। अगर हम तुलसी आरती वैसे तो नॉर्मल बेसिस पर करते ही हैं, जैसे हम भगवान की आरती करते हैं उसी तरह तुलसी आरती भी करते हैं, बट यदि हम तुलसी आरती नहीं करते हैं तो हमें करनी चाहिए। वो भगवान के लिए बहुत ही प्रिय होती है, इसलिए उससे भी हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है। पॉइंट नंबर 3, हमें भगवान को दीपदान ऑफर करना चाहिए। मतलब कि जैसे हम आरती करते हैं तो उसी के साथ साथ हमें भगवान को एक अलग से दीप भी ऑफर करना चाहिए, एक दिया भी ऑफर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, हमें भगवत गीता का चैप्टर नंबर 15 जो पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है, हमें उसे पढ़ना चाहिए। उसे पढ़ने से हमें बहुत पर्सनली भी अच्छा लगेगा, हमारे हार्ट को, हमें नॉलेज भी गेन होगी और इससे हमारा वही स्पिरिचुअल बेनिफिट भी हमें मिलेगा। इसके अलावा हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मतलब कि सनराइज से 1.5 घंटा पहले हमें उठना चाहिए और उस के बाद हमें अपने जो भक्तिमय कार्य हैं उनको करना चाहिए। और इस पुरुषोत्तम मास में हमें अपने भौतिक कार्यों को कम करना चाहिए और जो भक्तिमय कार्य होते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती है, उनको ज़्यादा परफॉर्म करना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि हमें इस पुरुषोत्तम मास में क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, मतलब कि किसी भी भक्त की, किसी भी व्यक्ति की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर मान लो कोई व्यक्ति गलत कार्य भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हमें निंदा नहीं करनी है उसकी तन से या मन से। पॉइंट नंबर 2, हमें शास्त्र अपराध नहीं कर रहे हैं, मतलब कि मान लो हमें शास्त्र में कुछ पढ़ा, वो हमारे समझ में नहीं आया या वटेवर, तो हम शास्त्र की कुछ आलोचना करें, कुछ उनके बारे में गलत वो करें, तो हमें वो भी नहीं करना चाहिए। और अगर हम जैसे अनियन गार्लिक खाते हैं, वैसे तो हमें खाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बट फिर भी अगर खाते हैं तो इस पुरुषोत्तम मास में तो स्पेशली उसको अवॉइड करना चाहिए, हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और गौ माता अपराध का भी हमें खास ध्यान रखना है कि हम इस पुरुषोत्तम मास में गौ माता के प्रति कोई अपराध न कर दें कि हम कोई ऐसा कार्य करें जैसे गौ माता को कष्ट हो, तो हम ऐसा कार्य मतलब ना ही करें, हमें ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है और इस पुरुषोत्तम मास में तो स्पेशली खास ध्यान से करना है। और इसी तरह अगर हम जो भक्तिमय कार्य हैं उनको करेंगे और जो कुछ एक्टिविटीज़ है जिनको अवॉइड करना चाहिए उनको अवॉइड करेंगे, तो उससे हमारी स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस होगी और हम अच्छे से अपनी भक्ति कर सकेंगे और अच्छे से सब कुछ अपना परफॉर्म कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। श्री श्री पुरुषोत्तम मास की जय।